हेलो स्टूडेंट, मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी का द कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए थे और इस 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 रह गया था, जिसे आज हम लोग कर लेते हैं पहले। उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि अगले चैप्टर में क्या है, ठीक, उनको पढ़ना है। तो पहले इनको कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक। तो इनको करने से पहले ये क्वेश्चन जो है एक बार हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग, क्या दिया है? शून्यकों का योग दिया है, मूलों का योग, तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः माने लगातार दी गई है। पहले वाला शून्यकों का योगफल है, दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल है। यानी कि एक है अल्फा प्लस बीटा। अगर हम एक शून्यक को अल्फा और दूसरे को बीटा मान ले तो अल्फा प्लस बीटा पहला वाला है और अल्फा गुने बीटा दूसरा वाला है, ठीक। तो इससे पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि इससे अगला दिन कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे कि हमें द्विघात बहुपद निकालना होता है। तो द्विघात बहुपद का एक हम फार्मूला लिखे थे, वह क्या था? तो द्विघात बहुपद का फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा। हमें बस इसको ध्यान रखना है और ये आसानी से बन जाएगा। इसमें अधिक कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इतना आसान कि अरे एक बार समझ लेने के बाद बच्चा भी बना लेगा। आप लोग तो कम से कम बड़े हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमें दिया क्या है सबसे पहले हम देख लेते, क्योंकि प्रश्न को समझना था। प्रश्न समझ दे कि क्या दिया है। शून्यकों के योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है। हमें निकालना क्या है? द्विघात बहुपद निकालना है। नहीं, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम क्वेश्चन समझ गए तो प्रश्न बनाने में, उसको हल करने में, प्रश्न को हल करने में थोड़ा और आसानी हो जाती है, ठीक। तो हम देखते हैं पहला, दो का पहला हमें दिया क्या है? मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना? 1/4, ठीक। उसके बाद हमें क्या दिया है? अल्फा गुना बीटा। क्या दिया है? अल्फा गुना बीटा कितना? -1। अल्फा गुना बीटा कितना दिया है? -1। अब हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। तो यहां से लिख लेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात फॉर्मूला लिखे थे, याद कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुना बीटा। याद है? शून्यकों का योगफल इंटू शून्यकों का गुणनफल। यही कुछ था। अगर हम इसको शब्द में लिखते तो कुछ इस प्रकार होता, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल या योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और इसको हल करते तो हमारा क्या आ जाता? क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक, गुणनफल। तो इसको छोड़ते हैं, इससे कोई लेना देना हमें है नहीं। हिंदी शब्द में लिख के क्या फायदा, ठीक ना। इसको अब हल करते हैं। तो द्विघात बहुपद बराबर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना? 1/4। यहाँ हम लिख लेते हैं 1/4 और ये हो गया एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा कितना दिया है? -1। यहाँ -1। फिर इन सब का हम क्या कर लेते हैं? भिन्न जोड़ कर लेते हैं या भिन्न घटाव जो भी है, इसको हल कर लेते हैं, आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 4x स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो -x और यहाँ हो जाएगा -4। हम क्या करना है? यहाँ से एक चीज बस ध्यान रखना है कि नीचे में जो हर में जो कुछ भी है ना, उसे छोड़ देना है, या कॉमन ले लेंगे, उसके बाद इसे क्या करना है? छोड़ देना है। तो यहाँ से हमारा बच जाता है x स्क्वायर -x -4, ठीक ना। 4x स्क्वायर -x -4। हमें नीचे वाले को क्या करना है? छोड़ देना है, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन बन गया, ये रहा आंसर। द्विघात बहुपद निकालना था, ये निकल गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? ठीक इसी प्रकार का दूसरा भी है। ऐसे ही लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना? √2। अल्फा गुना बीटा दिया है हमारा 1/3। लिखेंगे द्विघात बहुपद, सीधे हम लिख लेते हैं बहुपद। द्विघात आप लिखते रहिएगा, द्विघात पीछे में। द्विघात बहुपद क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ दे देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है कितना √2x, और अल्फा गुना बीटा दिया है 1/3। फिर इसका हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि इसका भिंजोड़ या भिंगटाव जो कुछ भी है सरल करो कर लेते हैं। 3 तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 1 से करेंगे तो 3, 3 √2 को गुना करेंगे तो 3√2 हो जाएगा इंटू x, प्लस 1 का 1। सरल भिंजोड़ तो होता ही होगा, आसान सा है। 1 से भाग देंगे 3 को गुना करेंगे 3 से √2 को गुना करेंगे 3√2, 3 से 3 में भाग देंगे 1 और 1 को गुना करेंगे 1। फिर हम अब ये बताएं कि नीचे हर में जो कुछ भी है, हर में जो कुछ भी है उसे क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक, इसे हम यहाँ नीचे वाले 3 को छोड़ देते हैं और जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। ठीक, अब तीसरा देखते हैं। वैसे तो सब इसी प्रकार बनेगा, आसान सा है, लेकिन फिर भी हम सबको बना दे रहे हैं। क्या है तीसरा, अल्फा प्लस बीटा दिया है 0, अल्फा गुना बीटा है √5। हमें द्विघात बहुपद निकालना है। लिख लेंगे बहुपद बराबर, या द्विघात पीछे में लिख दीजिएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम लिख रहे हैं इतना बार इसलिए कि आप लोगों को याद भी हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला। अगर नहीं याद हुआ होगा तो याद भी हो जाएगा कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0, 0 गुना एक्स, अल्फा प्लस अल्फा गुने बीटा √5। ये तो 0 है, इसे छोड़ देना है। 0 है तो 0 को तो लिखते नहीं है अपने लोग, बच गया ये रहा इसका आंसर। अब यहाँ नीचे में हम चौथा बना लेते हैं। यहाँ पे चौथा में भी हमें दिया है, क्या दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का पहले योग है तो योग पहिलुका वाला, और दूसरा गुणनफल है तो ये रहा गुणनफल, और गुणनफल भी यहाँ क्या है 1 है। तो द्विघात बहुपद, फिर फॉर्मूला वही आप लोग आसानी से बता सकते हैं। नहीं, द्विघात बहुपद क्या होगा फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो अब यहाँ देते हैं ये हुआ x² और अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 1, यानी 1, 2 या न 2 इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। 1 और x को गुना करेंगे 1 होगा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस में 1, ये रहा आंसर। ठीक, तो एक बार इसे हम मिटा लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है, फिर और 2 रह गया, उन दोनों को बना लेते हैं। तो अब पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, तो पांचवा में भी दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/4। हम तो दिया है हमें शून्यकों का गुणनफल। अब द्विघात बहुपद लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है, तो फॉर्मूला वही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। ठीक, बस इस पे हमें मान बैठाना है, x² माइनस -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। हम सबका लघुत्तम कर लेते हैं, 4 होगा, यहाँ 1 से 4 में भागा देंगे 4, और 4 को x² को गुना करेंगे तो 4x²। यहाँ ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस। हम जानते हैं जब माइनस और माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि अगर माइनस की संख्या सम में हो तो प्लस हो जाता है, और विषम में रहता है तो माइनस हो जाता है। फिर 4 में भाग देंगे 1, 1 को x को गुना करेंगे x, फिर यहाँ भी 1 ही होगा। और हमने अब ये बताया कि नीचे वाले को नहीं लेना है तो छोड़ देना है, यानी कि 4x² प्लस x प्लस 1, ये रहा इसका आंसर। छठा देख लेते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। छठा क्या है, यहाँ भी शून्यकों का योगफल दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना 4, और अल्फा गुना बीटा दिया है 1। बहुत आसान सा है। द्विघात बहुपद लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा गुना बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा दिया हुआ है 1, ये रहा इसका आंसर। ठीक, तो एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हो गया। अब अगले चैप्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वह देख लेते हैं। अब अगला है हमें देखना अगले चैप्टर में विभाजन एल्गोरिथम। और विभाजन एल्गोरिथम को जानने से पहले हम बहुपद का भाग देख लेते हैं कि बहुपद का भाग हमें कैसे करना है। क्योंकि भाग होगा तब विभाजन एल्गोरिथम को जानेंगे, और भाग पते नहीं है तो हम इस विभाजन एल्गोरिथम को समझ के भी क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाग देख लेते हैं कि भाग कैसे बनाया जाता है।
वैसे 9th में आप लोग सीखे होंगे भाग बनाना, फिर भी यहाँ देख लेते थोड़ा सा कि भाग कैसे बनाते हैं। तो भाग बनाने के लिए दो बहुपद दिया होगा। क्या दिया रहेगा? दो बहुपद दिया रहेगा। उन दोनों बहुपद में सबसे पहले हमें क्या करना है, उन बहुपदों को मानक रूप में सजाना है। मानक रूप में सजाने का अर्थ है कि उनके चर के घात को अवरोही क्रम में सजाना है, घटते क्रम में सजाना है, और फिर उनका करना है। कैसे करना, अभी दो लेके देख, दो बहुपद लेके कर लेते हैं। हम कोई सा भी बहुपद ये ले लेते हैं, 9x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 9, कुछ भी ले लेते हैं वैसे भी रेंडमली। और इसको हमें भाग करना है x² माइनस 3x प्लस 6 से, कुछ भी ले लेते जो मन करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, हम देख रहे हैं इस सब का घात क्या है, अवरोही क्रम में सजा है। बड़ा वाला उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। यहाँ भी बड़ा वाला घात, उससे छोटा घात, सबसे छोटा घात, 2 1 0, 3 2 1 0। ठीक, तो ये काम हो गया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें सबसे बड़े ये जो भाज है, बीच वाले को क्या कहते हैं अपने लोग, भाज कहते हैं। इन भाज का हमें घात देखना है। इन भाज का हमें क्या करना है, इन भाज का हमें घात देखना है कि इन भाज का घात कितना है। सबसे पहले हमें ये पहिलुक का पहले वाला जो पद है ना, हमें वह पूरा लेना है, इसके पहले वाले पद से गुना करके। तो सबसे पहला काम करना है, इसके घात को इस वाले के घात में घटा देना है। क्या करना है, यहाँ जो पहला पद है उसके घात में से इस जो हम भाग दे रहे हैं उसका घात क्या करना है, हमें घटा देना है। तो बचा कितना, 1। तो हमें x का पावर 1 लेकर इसका क्या करना है, गुना करना है, यानी चर का पावर 1 लेकर इसमें गुना करना है। यहाँ गुना कर लेते हैं, x² माइनस 3x प्लस 6। अब यहाँ x का पावर 3 पुराने के लिए हमें किससे गुना करना होगा, x से। इसके पीछे में 9 है तो 9 पुराने के लिए फिर हमें 9 से करना होगा। ऐसे हम गुना कर लेते हैं, कितना होगा, 9x³, 9 को 3 से करेंगे, माइनस है माइनस, 9 दिया 27, x और x तो x², फिर न छाकर 54x, न छके 54x कर लेते हैं यहाँ। तो कितना बार में, तो ये जो आया ये यहाँ लिख देना है, या ऊपर में कई आदमी यहाँ ऊपर में यहाँ बना के यहाँ से लिखता है, या यहाँ भी लिख ले, कोई दिक्कत उससे हमें है नहीं। तो 9x यहाँ लिख लेते हैं, 9x³ माइनस 27x² प्लस 54x। भाग में अपने लोग क्या करते हैं, सिंपल सी वाली भाग में इसको घटाते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ भी हम लोग घटा लेंगे। तो जानते हैं अलजेब्रा में, इस अलजेब्रा के जोड़ में क्या होता है कि चिन्ह को बदलना पड़ता है, चिन्ह को बदलना पड़ता है। जहाँ जोड़ होता है वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस। जहाँ जोड़ वहाँ घटाव का चिन्ह, जहाँ घटाव वहाँ जोड़ का चिन्ह। तो यहाँ देखते हैं जोड़ है तो घटाव का दे दिए, यहाँ घटाव है तो जोड़ का, जोड़ है तो घटाव का। ऊपर में जितना प्लस में उतना ही नीचे में माइनस में, तो ये वाला कट जाएगा, 0 बचा। यहाँ देखते हैं नीचे में प्लस ऊपर में माइनस, और दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो हम जानते हैं कि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो और दोनों अलग अलग हो, तो हम उसे क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ठीक, तो घटा लेंगे। तो 27 में से 4 गया तो हमारा बचा कितना, 23। और 23 के पीछे चिन्ह कौन सा होगा, तो हम जानते हैं जो संख्या बड़ा होता है, जो नंबर बड़ा होता है उससे पहले जो साइन होता है वह साइन उन संख्या में हो जाता है। तो 27 में से 4 गया तो हमारा बचा 23, साइन हो जाएगा प्लस का, x² जैसे है वैसे ही यहाँ हम देखते हैं। फिर इस 54 में माइनस है और 5 में प्लस का साइन है, तो फिर ये भी घट जाएगा। तो 54 में से 5 में से तो 54 घटा नहीं सकते हैं, तो 54 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49। और साइन किसका हो जाएगा, तो बड़ा है 54 और 54 से पहले साइन है माइनस का, तो माइनस 49x। फिर ये वाला यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, अब हमें क्या पुराना है, ये वाला। ऐसे ही रैंडमली करते रहना है। हमें कौन सा पुराना है, ये 23x² पुराना है। इसको फिर किससे गुना करेंगे, तो यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 2, पावर को घटाएंगे तो 0, यानी कि हमें x से गुना ही नहीं करना, हमें गुना किससे करना है, तो बिना x वाले से। x² माइनस 3x प्लस 6, x² तो मेरा पूरा ही है, हमें पुराना कितना है 23, तो इसे हम 23 से गुना कर लेते हैं। तो होगा 23x², 23 तिया 69, 3 दूना 6, 2 तिया 6 x, और 23 छके 17 का 18, 6 दूनी 12, 1 13, 138। अब इसको यहाँ हम कर लेते हैं, कितना बार में किए, तो 23 बार में। यहाँ 23 और ये रहा 23x² माइनस 69x प्लस 138। फिर वही चीज करना है, घटाना, चिन्ह चेंज करना है, चिन्ह को
साइन का परिवर्तन करना है। ये वाला कट जाएगा, इसको हम घटाते, ये प्लस में अधिक है माइनस में कम है, घट जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 4 में से 6 गया 2, एक्स बचेगा। यहाँ दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा। सेम चिन्ह रहता है तो क्या होता है, सेम साइन रहता है तो जुट जाता है। 9 8 17, 3 1 4, 1 का 1। तो हमारा ये क्या रहा, ये बच गया शेष। अब लगेगा नहीं क्योंकि इससे छोटा है, ये बचा शेष, ये हो गया भागफल, ये नीचे वाला शेष और ये वाला भागफल। एक दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं, दूसरा एक और देख लेते हैं यहीं पे भाग। उसके बाद इस विभाजन एल्गोरिथम को देखेंगे, फिर इस पे अति भी करना है। उस विभाजन एल्गोरिथम को क्या करना है, प्रूफ भी करना है कि कैसे होता है या नहीं होता है। एक ले लेते हैं हम x - 1, इससे हमें करना है x का पावर 6 और माइनस में 1 ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। x का पावर 6 - 1 इसका हमें करना है। तो हमें सबसे पहले कितना पुराना होगा, x का पावर 6, और x को x का पावर 6 पुराने के लिए हमें कितने से गुना करना होगा, तो इसका पावर 1 है। 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, यानी x के पावर 5 से गुना कर देंगे। इसको अगर हम x के पावर 5 से गुना कर देंगे तो इतना हमें आ जाएगा। तो कर लेते हैं, x का पावर 6 घटे x का पावर 5, कितना बार में, x के पावर 5 बार में। यहाँ लिख लेते हैं x का पावर 6 घटे x का पावर 5, घट चिन्ह परिवर्तन माइनस प्लस, ये कट जाएगा। हमारा बच्चा x का पावर 5 और ये -1। हमें ये तब तक करते रहना है जब तक कि ये कट ना जाए, यानी कम से कम। अच्छा आगे बताते हैं, इसको भी फिलहाल कर लेते हैं, उसके बाद जब विभाजन एल्गोरिथम बताने लगेंगे। ठीक, x - 1 फिर करते हैं। अब 5 पुराना है, यानी कि x के पावर 4 से करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे x के पावर 4 प्लस में, प्लस चूंकि प्लस यहाँ है, करेंगे x का पावर 5 घटे x का पावर 4। यहाँ लिख लेते हैं x का पावर 4 5 घटे x का पावर 4, फिर चिन्ह परिवर्तन, ये गया, ये बचा प्लस में x का पावर 4, यहाँ बचा -1। फिर उसी प्रकार आगे करते चलेंगे, तो यहाँ होगा x का पावर 4 माइनस x का पावर 3 माइनस प्लस, ये कट जाएगा। यहाँ बचेगा x का पावर 3 -1। फिर आगे करेंगे x² से, तो यहाँ होगा x³ माइनस x², ये कट जाएगा। यहाँ प्लस, ये कट जाएगा। फिर हमें बचा x² -1, यहाँ हो जाएगा। फिर आप करेंगे x से, यहाँ हो गया x² माइनस x, ये फिर चिन्ह चेंज करेंगे, ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा x -1। अब हम +1 से अगर कट लेंगे तो उतना ही आ जाएगा, x - 1। यहाँ ये कट गया, ये प्लस का, चलिए ये वाला दोनों कट गया। ठीक, आगे हम थोड़ा स्पीड में कर दिए, गुना करके इसी प्रकार गुना करके करना है। ये हमारा हो गया भागफल, शेषफल आ गया 0। ठीक, तो अब समझते हैं, ये भाग हो जाने के बाद अब थोड़ा सा इस विभाजन एल्गोरिथम को देख लेते हैं कि ये विभाजन एल्गोरिथम है क्या। अब इस विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। इनको हम इसलिए रहने दिए कि इनकी आवश्यकता है सिद्ध करने के लिए कि सही में ये विभाजन एल्गोरिथम सही है क्या नहीं। विभाजन एल्गोरिथम वही है जो पहले से जानते हैं अपने लोग, क्या चीज, भाग को जांचने का नियम, वही है विभाजन एल्गोरिथम, कुछ अधिक नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि अलजेब्रा वाला है तो उसके हिसाब से देखेंगे। अगर कोई बहुपद px gx qx और rx है, क्या है, px gx qx और rx है, तब हम अगर px में gx से भाग देते हैं, ठीक, और qx क्या होता है, भागफल, और rx क्या है, शेषफल। या हम उस अथी को पढ़े, क्या चीज, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, याद होगा फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, कि किसी क्या था वो, धनात्मक पूर्णांक के लिए था। यहाँ हम इस अलजेब्रा के लिए देखते हैं कि अगर हम इस px में gx से भाग देंगे तो क्या होगा, px में, तो px बराबर हो जाएगा gx गुना qx प्लस rx, क्या हो जाएगा, gx गुना qx गुना rx, जहाँ qx क्या है, देखो अगर हम उस भाग जांचने के नियम से देखें तो ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, और ये हो गया भागफल, और ये रहा शेषफल। शेषफल यही है विभाजन एल्गोरिथम, क्या चीज, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यानी कि px अगर भाज्य है, gx भाजक है, qx भागफल और rx शेष है, तो क्या होगा, px बराबर gx गुना qx प्लस rx। एक चीज हमें याद रखना है, जहां या तो rx बराबर 0 होगा, क्या होगा, या तो rx बराबर 0 होगा, अथवा
अथवा एक चीज याद रखना है कि RX का घात समझ के घात पढ़े थे इसी चैप्टर में पहले दिन कि घात क्या होता है। तो किसी बहुपद के चर के सबसे बड़े घात को क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। तो RX का घात छोटा होना चाहिए इस GX के घात से। RX का घात छोटा होना चाहिए किस चीज से, GX के घात से। अब इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ GX क्या है, तो x² - 3x + 6। यहाँ हम RX क्या है, तो 20x - 147। हमें घात से मतलब है, यहाँ x का पावर 2 है, x का घात 2 है और यहाँ x का घात 1 है। यानी कि यहाँ क्या हो गया, घात ये वाला नियम को पालन कर रहा है कि RX का घात शेष का घात जो है वह भागफल के घात भाजक के घात से छोटा है। और दूसरा चीज, इससे पहले जो एक भाग बनाए थे उसमें क्या था, शेषफल कितना आया था, 0। तो उसमें भी यानी कि क्या होगा, यहाँ से हमें क्या याद रखना है कि या तो शेषफल 0 होगा या शेषफल का घात छोटा होगा भाजक के घात से। किसके घात से, भाजक के घात से। हमेशा याद रखना, इसके घात से या तो छोटा होगा या तो 0 होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। इससे जब तक बड़ा है तब तक हमें भाग करते रहना है। अब इस नियम को हम जांच लेते हैं। यहाँ से इसको अगर हम कर लें, px बराबर मान ले क्या चीज है, तो 9x³ - 4x² + 5x - 9 और gx बराबर आ गया अपना x² - 3x + 6 और यहाँ से qx आया, अब ये बनाए हैं 9x + 23 और rx हुआ 20x - 147। इनको हम जांच लेते क्या इस पर काम करता है या नहीं। तो पहला क्या है, gx × qx, तो gx × qx कर लेते हैं, gx × qx गुना कर लेते हैं। तो gx है अपना x² - 3x + 6 इंटू qx आया 9x + 23 कर लेते हैं 9 से, तो 9x² x³ हो जाएगा, सॉरी 9x³ इससे इसको करेंगे तो, या x² से इसको इसी को कर लेते हैं x² से, तो 9x³ फिर x² से 23 को करेंगे तो 23x², 3 को इससे करेंगे तो 9 × 27x², फिर 3 को इस 23 से करेंगे तो -3 23 × 69 x, क्योंकि ई माइनस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होना था, ई माइनस और ये प्लस मिलके हम जानते हैं एक प्लस और एक माइनस होता है तो माइनस होता है। फिर अगला 6 से कर लेते हैं तो कितना होगा, 9 × 6 = 54x और 6 को और 23 को करेंगे, 6 और 23 को करेंगे तो कितना होगा, 138। अब ये यहाँ किए थे 130। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो 9x³ 23x² में से 27 गया तो 4x², 69 में से 54 गया तो 9 में से 4 गया 5, 15 - 15x + 138। अब हमें क्या करना है, तो इसमें gx क्या जोड़ना है, rx जोड़ना है। तो gx × qx + rx, यानी कि 9x³ - 4x² - 15x + 138 + 20x माइनस में 147। ठीक, इसको अब कर लेते हैं तो ये हो गया 9x³ दिख नहीं रहा, आगे हम कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, 9x³ - 4x², 15 में से अब 20 गया तो प्लस में 5x, 38 में से 47 गया, 9 × 8 = 17, तो 9 - 9 बराबर ये क्या हो गया, तो px हो गया। यानी कि हमारा ये वाला चीज प्रूफ हो गया कि px बराबर gx × qx + rx होता है। इन्हीं चीज़ों को अगले चैप्टर में हमें क्या करना है, बस भाग करना है और उसका भागफल, शेषफल, ये क्या है, विभाजन एल्गोरिथम को जांचना है, बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।